इन दिनों चावल संकट और चावल की ऊंची कीमतों का सामना कर रहे जापान से एक अच्छी खबर सामने आई है, जिससे जापान की जनता को थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। दरअसल जापान की सरकार द्वारा अगस्त के महीने में आंशिक रूप से सरकारी ऊर्जा सब्सिडी मुहैया कराए जाने के कारण जापान में इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति 2.7% तक धीमी हो गई है। साथ ही चावल की कीमतों में भी थोड़ी नरमी आने की बात कही जा रही है। चावल की ऊंची कीमतों से जापान की जनता इन दिनों परेशान है और जापान की इस समस्या ने इन दिनों जमकर सुर्खियां भी बटोरी हैं। जापान में चावल की बढ़ी कीमतों के बीच जापान के पूर्व कृषि मंत्री को अपने एक बयान के लिए अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। बता दें कि चावल की कीमतों के आसमान छूने से जापान की जनता इस समय काफी नाराज है और अपने सरकार को भी लगातार घेरने का काम कर रही है। ऐसा रिपोर्ट्स के हवाले से खबर सामने आती है। जापान का चावल संकट अब जापान की राजनीति पर भी हावी होता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से मतदाताओं में भारी नाराजगी की बात कही जा रही है। इसी बीच अब जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने घोषणा की है कि वह अपने गठबंधन के दोनों सदनों में बहुमत खोने के बाद पद छोड़ देंगे। बता दें कि जापान में आसमान छूती चावल की कीमत लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है। बता दें कि जापान अपने यहाँ चावल की कीमतों को कम करने के लिए लगातार कोशिशें कर रहा है। जापान के नए कृषि मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने पद संभालने के बाद से देश में चावल का आपातकालीन स्टॉक जारी किया है, लेकिन इससे भी चावल की कीमतों को पूरी तरह नियंत्रित करने में सफलता जापान को अभी तक नहीं मिली है। इसके अलावा जापान द्वारा चावल का लगातार आयात भी किया जा रहा है। जापान की मुद्रास्फीति में इस समय अहम किरदार चावल की कीमतों को बताया जाता है, क्योंकि जापान में चावल की कीमत जून 2025 में लगभग 100%, जुलाई में 90.7% की वृद्धि के बाद अगस्त में साल दर साल 68.8% बढ़ी। अब जापान में चावल का संकट कब समाप्त होगा और जापान इस समस्या से पार पाने के लिए क्या कुछ नया करेगा, इस पर सबकी नजरें हैं।